का रात्रि क्लास है 30/5/1968। ये प्रवृत्ति मार्ग है, अर्थात बाल बच्चे और बाप, ये है सबसे मीठा संबंध। अभी तो हो गए हैं कड़वे संबंध। पहले मीठा संबंध था, अभी कड़वा संबंध पहले पहले जुटता है काम का, क्योंकि सारी दुनिया में तमो प्रधान रावण राज्य है। इसलिए रावण को जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं ये कोई भी नहीं जानते। समझते हैं कि परंपरा से जलाते आते हैं। परंतु ये परंपरा भी कब से शुरू हुई ये जानते नहीं है, कब जलाया ये पता ही नहीं है। तुम बच्चे तो जानते हो कि रावण दुश्मन है, राम है सज्जन। राम का नाम सुनने से बहुत प्यार आता है और रावण का नाम सुनने से छी छी लगता है। ये छी छी रावण राज्य आधा कल्प चलता है। तो दो बातें हैं, छी छी और वाह वाह। बच्चे अभी इन बातों को समझ गए हैं। ज्ञान बिगर भक्ति में मनुष्य जानवर से भी बदतर है। जानवरों में बदतर होता है बंदर। जैसे बंदर में खराब अवगुण हैं, वैसे ही मनुष्यों में भी इस समय खराब अवगुण हैं। परंतु ये बात तब कहते हैं जब बच्चों को ज्ञान मिला है। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी का गुण तो है ना, परंतु ज्ञान की बात पर कहेंगे वो भी बंदर है। क्योंकि उसमें भी 5 विकार हैं, परंतु उनको सीधा कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। तो अर्थ समझाना है, समझो। तुम्हारे पास इंदिरा गांधी आती है, अब इंदिरा गांधी तो शरीर छोड़ दिया, हद की इंदिरा गांधी ने भी शरीर छोड़ दिया और बेहद की इंदिरा गांधी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो कैसे आवेगी? है? आवेगी या नहीं आवेगी? है?
बाबा ने तो बोला है, समझो इंदिरा गांधी तुम्हारे पास आती है, कैसे आवेगी? है शरीर धारण करके आवेगी या भूत प्रेत बन के आवेगी? है आवेगी। आखिरी तो वो भी आवेंगे। ऐसे तो तुम जानते हो कोई कोई आते भी हैं। कौन आते हैं? हैं? जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, भूत प्रेत बन जाते हैं। तो उनसे पूछना होता है गांधी ने ये म्यूजियम देखा है, तो उनको भी समझावेंगे। इस समय भारत को कांटों का जंगल कहते हैं। जब ब्रिटिश राज्य था तो गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता था। इस बात को तुम ज्ञान की दृष्टि से फील भी करते हो और तुम युक्ति से बोल भी सकते हो। देवताओं में जास्ती गुण होते हैं, मनुष्यों में कम होते हैं। वो भी दिन आवेगा जब तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। थोड़ा भी नाम बाला होगा और जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी निकल पड़ेंगे। अनेक धर्म वाले तुम्हारे भाषण में आते हैं, आकर के सुनेंगे तो कोई न कोई निकलेगा। तुम समझ जावेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया है सो निकल आया है। क्योंकि कन्वर्ट होने वाले पहले हिंदू तो सभी थे ना। आर्य समाजी भी हिंदू धर्म की संख्या लिखते हैं। अब बताओ हिंदू धर्म की संख्या कितनी है? तुम भल ब्राह्मण धर्म लिखेंगे तो भी हिंदू में लगा देंगे। समझते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। तो धर्म का उनको पता नहीं है। कि कौन से ग्रेड का कौन सा धर्म है। हम जोर भी लगाते हैं कि हिंदू नहीं लिखो, हमारा तो ब्राह्मण कुल है। परंतु वो दफ्तर में जावेंगे तो फिर हिंदू में ही डाल देंगे। मुसलमान लोग भी इन हिंदुओं को काफिर कहते हैं। क्योंकि इनको अपने असली धर्म का पता ही नहीं है।
सभी को अपने धर्म का पता है। अभी दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। तमो प्रधान बनते जाते हैं तो बुद्धि मलिन बनती जाती है। आत्मा तमो प्रधान बनती है तो पुरुषार्थ भी दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाता है। हजार वर्ष के ड्रामा में ही ऐसा होता है, या पुरुषोत्तम संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी ऐसा होता है? ड्रामा में होगा तो शूटिंग में होगा या नहीं होगा? जैसे बाबा बिरादरी का मेज बतलाते हैं, आगे बनाते थे, ये भी इनके साथ मिसाल है। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में सभी समझते हैं कि शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलेगा। ये नहीं समझते हैं कि भक्ति पूरी होगी तब भगवान मिलेगा। परंतु भक्ति का फल कब मिलेगा? और भक्ति का फल एक को मिलेगा या सभी को मिलेगा? इन बातों का कोई को कुछ भी पता नहीं है। तुमको तो पता है तो तुमको बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो शिव बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि हर्षित मुख है। तो बताओ, शिव बाबा हर्षित मुख नहीं है, सिर्फ शांति का सागर है, सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो हर्षित मुख किसको कहेंगे? हैं? देवताओं को कहेंगे। शिव बाबा को तो अपना मुख ही नहीं है, पराया मुख लेते हैं। तो हर्षित मुख है, सबसे जास्ती तुम बच्चों को यहाँ बनना है। सतयुग से भी जास्ती यहाँ हर्षित मुख बनना है। इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम संगम युग है। यहाँ की क्वालिफिकेशन फिर तुम सतयुग में साथ ले जावेंगे। तो यहाँ तुम्हारा हर्षित रहना शोभता है। और गरीब हर्षित होगा तो और भी शोभा बढ़ जाएगी, क्योंकि बाबा गरीब निवाज है। गरीबों को आकर के ज्ञान देते हैं। तो उन गरीबों को हर्षित होकर के बाप का परिचय देना चाहिए। कोई लिखते हैं हम बाप को नहीं जानते हैं,
तो बोलना चाहिए, अरे तुम मनुष्य हो करके मनुष्यों की जनरेशन के बाप को नहीं जानते हो। बाप आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप जरूर अपने बच्चों को वर्षा देते होंगे, तब तो गायन है नर से नारायण बनाते हैं। नारायण विश्व का मालिक है ना। हम आत्माएं सभी भाई भाई हैं। और ये आत्मा भाई भाई रहने वाले भी परम धाम के हैं। तो बोलना चाहिए कि हम बाप को जानते हैं, तब तो आपसे पूछते हैं। बोलो बाप कहाँ है? फिर बताओ परम धाम में है। कौन सा बाप? मनुष्यों का बाप या आत्माओं का बाप है? आत्माओं का बाप परम धाम में है। अभी तो आत्माओं का बाप भी सृष्टि पर आया हुआ है और मनुष्यों का बाप भी इसी सृष्टि पर है। परंतु गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब कृष्ण को तो बाप नहीं कहा जाता। कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण को परम पिता कैसे कहेंगे? शिव जयंती होती है, परंतु वो शिव क्या करते हैं ये नहीं जानते हैं। तुम तो जानते हो कि बेहद का शिव बाबा आ करके सभी बच्चों का मुख मीठा कर देते हैं। जैसे बाप बच्चों के लिए टोली लेकर के आते हैं, बाप घर में आवेंगे तो कुछ न कुछ बच्चों के लिए ले आवेंगे। तो बेहद का बाप भी घर में आया हुआ है। परंतु पराए घर में आया है और पराई राजधानी में आया है। पराई राजाई में आया है। तो पूछते हैं बाप कि तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? अब बाबा को तो मालूम है कि बच्चों के लिए तीरी पर बहिष्त लेकर के आया हूं। तीरी हथेली को कहा जाता है। ये बुद्ध रूपी हाथ है। बुद्ध रूपी हाथ में बहिष्त का नक्शा लेकर के आया है। बच्चों को बैठ पवित्र बना करके लायक बनाता हूं।
स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, यथा राजा तथा प्रजा, परंतु पद में फर्क पड़ जाएगा। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। तीस 5:68 की वाणी का दूसरा पेज। और ये बात तुम बच्चे भी जानते हो, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो और हर एक अपने को स्टूडेंट समझे तो बहुत अच्छा है। तुम स्टूडेंट्स का ये उद्देश्य है, एम ऑब्जेक्ट है क्या? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो तुम जानते हो हमको यह बनना है। बाप हमको यह बनने के लिए पढ़ाते हैं और तुम ये जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। कोई से पूछा जाता है क्या बनेंगे तो सभी कह देते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कम बनने की तो कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि तुम बच्चे अभी समझो सयाने बन गए हो। ऊंचते ऊंच भगवान है तो जरूर ऊंचते ऊंची ही बनावेंगे। तो तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा को कितना ऊंच बनाते हैं। और आत्मा में तो मन बुद्धि सब कुछ है। उसमें भी परमात्मा की बड़ी महिमा है। अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम पर तुम अभी अपन को समझते हो। बाप समझाते हैं आपस में भी तुमको यही बातों का बैठ वर्णन करना चाहिए। बेहद का बाप कैसे हमको बेहद का मालिक बनाते हैं। आगे चल के तुम बच्चे प्रदर्शनी निकालेंगे। उसमें लिखना पड़े शिव बाबा याद है, और विश्व के मालिक पने का वर्षा भी याद है। जहां तहां ये स्लोगन लगा हुआ हो। पर्दों में भी जहां तहां लिखा हुआ हो शिव बाबा और स्वर्ग की बादशाही याद है। प्रदर्शनी आदि करते हो तो बच्चों का ख्यालात आदि चलता रहेगा कि हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर प्रभात फेरी भी निकालनी होगी तो भी ऐसे ही निकालेंगे। तो तुम बच्चे स्लोगन से बनावेंगे और उनको याद करेंगे। ये तो जानते हो जो जितनी मेहनत करते हैं उतना उनका रिजल्ट निकलता है। तुम बाबा को लिखते हो बाबा इतने आते नहीं हैं, भले आते नहीं हैं, रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते हैं, परंतु तुम्हारी प्रजा तो बहुत बनती है।
जिनको थोड़ा भी अच्छा लगा वो आगे चल के आवेंगे जरूर। बच्चों को निश्चय है हम जो भी मेहनत करते हैं अपने विश्व की बादशाही जरूर स्थापन करेंगे, और हमने जरूर ये राजधानी पहले भी स्थापन की थी। पुरुषार्थ करके अपन को राजाई पद के लायक बनाना है। बाबा तो राजा ही नहीं लेते हैं, सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं और राजाई लेने की युक्तियां भी बताते हैं। बाप कहते हैं मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा की बैटरी बढ़ती जाएगी। याद का घृत पड़ता जाएगा, उसी के अनुसार तुम्हारा पद भी बन जाएगा। यहाँ कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है। यहाँ तो सृष्टि के रचयिता और रचना की बात है। मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं तो मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूं क्या? बच्चे समझते हैं बाबा मुझे अपना परिचय भी दिया है। पहले हम थोड़े ही जानते थे कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। अभी तो हम जानते हैं कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। और धर्मों में जो कन्वर्ट होंगे उनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नहीं है। और 84 लाख अगर जन्म होते तब तो और ही मुझे जाते। 84 का चक्कर ठीक है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती रहती है। परंतु छोटी आत्मा है, छोटी आत्मा है ये कह करके मुझना भी नहीं चाहिए। बल समझो कि शिव बाबा बड़ा लिंग है तो छोटा रूप नहीं याद आता है तो बड़े को याद करो। क्या मतलब है? बिंदी अगर याद नहीं आती है तो साकार तो बड़ा रूप है ना, बड़ा रूप ही याद करो। छोटी आत्मा है, छोटी आत्मा है ये कह करके मुझे ना नहीं चाहिए। बड़े रूप को भी याद करने के लिए बाबा मना नहीं करते हैं। क्यों मना नहीं करते हैं? क्योंकि जो बड़ा रूप है उसका चुनाव भी किसने किया है? शिव बाबा ने ही चुनाव किया है। तो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है कि वो बड़ा रूप भी आज नहीं तो कल क्या बन जाएगा? बाप समान आत्मा सो परमात्मा ही बन जाएगा। अति सूक्ष्म स्टेज में टिक जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिलाए दिया है। तो बल बड़ा लिंग समझो। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है
कि बाबा तो असल में बिंदी ही है। कहते भी हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु जो कहते हैं वो कहते एक हैं और करते दूसरा है। क्योंकि इस झूठ करने में झूठ ही झूठ है, सच खंड में सच ही सच होता है। कहना और करना एक ही होता है। कैसे है? सब अपन को आत्मा बिंदी देखते हैं और दूसरों को भी बिंदी रूप में ही देखते हैं। और फिर त्रेता में होता है सेमी झूठ, और बाद में तो बिल्कुल झूठ। सतयुग में बिल्कुल सच्चा होता है, फिर कहेंगे सेमी सच्चा। तो बच्चों को सारा साक्षात्कार होता है, अर्थात पहचान मिल जाती है कि कैसे संगम में मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ संपूर्ण होने पर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है। सतयुग में ज्योति बिंदु बन जाता है, त्रेता में सेमी सच्चा कहेंगे, और द्वापर कलयुग में झूठा होता जाता है। कोई भी अपन को आत्मा बिंदु नहीं समझते। अभी बाप कहते हैं बाप समान बनने के लिए पतित पावन बाप को याद करो। याद नहीं करते हो, गोया अपने ऊपर रहम नहीं करते हो। न पढ़ेंगे न दूसरों को पढ़ावेंगे तो तुमको विश्व की बादशाही का तिलक भी नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में कहते रहे तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अभी ये काम प्रैक्टिकल में करना तो तुम्ही को है, इसमें मांगने का प्रश्न नहीं है। और बाप तो आप ही सब कुछ देते हैं, मांगने की यहाँ क्या दरकार रखी है। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पावेंगे। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। दूसरा रात्रि क्लास है 31/5/1968। ये हैं बाप और दादा। बाप तो देखने में नहीं आते हैं और ये दादा तो देखने में आते हैं। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, वैसे शिव बाबा भी देखने में नहीं आते हैं। हाँ, तुम्हारी आत्मा समझती है कि शिव बाबा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं
और षष्ठी चक्र का ज्ञान भी समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान हुआ, हम बातचीत करते हैं। हम आत्मा नहीं होते तो ये शरीर बोलता ही नहीं। हम आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, और ये पार्ट हमको अनादि मिला हुआ है। इस समय बच्चों को अपन को आत्मा समझे, पक्का निश्चय करना पड़ेगा कि हम आत्मा का क्या क्या पार्ट है, और निश्चय करना पड़ेगा। इसके लिए बाप को याद करना ही पड़ेगा। ये बाप ही सतगुरु है, और उन सदगुरु की आज्ञा सर माथे पर होनी चाहिए, क्योंकि उनकी मत से ही सदगति होती है। तुम जानते हो, वो गुरु लोग तो इन आंखों से देखने में आते हैं, परंतु सदगुरु इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। फिर कैसे देखने में आवेंगे? हैं? ज्ञान के तीसरे नेत्र से हम उनको देखते हैं, जिनके बारे में भक्ति मार्ग में भी कहना है, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल साकार में हुआ ना, दलाल अलग है और सदगुरु अलग है। तो सदगुरु इन आंखों से देखने में नहीं आते। वो गुरु लोग शरीर के द्वारा शरीरों को ही सुनाते हैं। वो ऐसे नहीं समझते हैं कि हम आत्माओं को सुनाते हैं। तो तुम जानते हो, ये बातें तो बहुत गुह्य महीन है, और ये बातें तुम सिर्फ संगम युग पर ही समझते हो। ऊंचते ऊंच बाप है तो उनकी पढ़ाई भी ऊंचते ऊंचे है। तो जरूर भगवान भी है, और उनकी भक्ति भी होती है। तुम भगवान के भक्त बनते हो ना। बच्चे समझकर आते हैं कि हम आत्माएं हैं। हम आत्मा बाबा के पास जाते हैं। कोई लौकिक बाप के पास नहीं जाते हैं, हम तो शिव बाबा के पास जाते हैं। तो ऐसा समझने से खुशी का पारा चढ़ जाएगा। 31/5/1968 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चों को खुशी चढ़ती है तो खुशी में आकर के छुट्टियां लेकर आ जाते हैं। समझते हैं कि बाबा हमारी आत्मा को जन्म जन्मांतर के दुखों से बचाने आया हुआ है। दुखों से हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। हमारी आत्मा में ही मन बुद्धि है, और ये कर्मेंद्रियां तो सभी स्थूल है, मन बुद्धि तो सूक्ष्म होती है।
बुद्धि में समाया हुआ है कि वो हमारा निराकार बाप है और ये साकार बाबा है। वो कह के दूर कर दिया और यह साकार बाबा है, किसके लिए बोला है? ये साकार बाबा है और वो है निराकार बाबा। जिसके तन में ये मुरली चलाई उसकी तरफ इशारा किया, ये है साकार बाबा। इनकी निराकारी स्टेज नहीं बनती है। जैसे धर्म पिताएं परम धाम से आते हैं तो उनकी निराकारी स्टेज होती है। बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, उनके चेहरों को ध्यान से देखेंगे निराकार दिखाई देंगे। परंतु ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जिसमें उनकी निराकारी स्टेज झलकती हो। इसलिए बोला ये साकार बाबा है। निराकार बाबा ऊंच ते ऊंचे है। वो ही निराकार बाबा बच्चे बच्चे कह करके शिक्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम काम चिच्छा पर बैठ करके काले हो गए हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठो तो तुम कितना गोरे बन जावेंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे कैसे बनेंगे? है? चिता में क्या होता है? अग्नि होती है। ये भी ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। अग्नि में खाद वाला सोना डाला जाता है तो सोना भी शुद्ध हो जाता है। वो स्थूल अग्नि है और ये ज्ञान और योग की सूक्ष्म अग्नि है। इस ज्ञान अग्नि में, इस योग अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो आत्मा गोरी बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। अभी इन बातों को समझाने के लिए प्रदर्शनी का प्रबंध हो रहा है। पहली बारी प्रदर्शनी होती है आबू में। आखिर कौन सी प्रदर्शनी की बाबा बात करते हैं? एक है जड़ चित्रों की प्रदर्शनी और दूसरी है चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी। छोटे छोटे बच्चों को जड़ चित्रों पर समझाया जाता है और तुम तो समझदार बच्चे बन चुके हो। तुम्हारी कौन सी प्रदर्शनी होगी? तुम्हारी पहली बार चैतन्य प्रदर्शनी होगी आबू में। मनुष्य को देवता बनाना ये बड़ा सुखी बनाने का काम है। देवताएं सुखी थे ना, वो देवी देवताओं की सृष्टि थी। आज के मनुष्य तो बहुत दुखी हैं। कहेंगे
कहेंगे ये मनुष्यों की दुनिया है, ये कोई देवताओं की दुनिया नहीं है। बल मंदिरों में देवताओं के जड़ चित्र रखे हुए हैं। हम सो देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी नीचे उतरे। आगे ये बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी, अर्थात हम बेसमझते हैं। अभी मीठे मीठे बाबा ने ये बातें समझा करके कितना समझदार बनाया। आगे तो कुछ भी नहीं समझते थे। इन बेचारे बच्चों को बहुत मालूम पड़ जाता है। ये भी जानते हैं कि अब विनाश होना है, और विनाश से पहले क्या होगा? स्थापना होती है। तो लिखत में भी पहले पहले लिखना है स्थापना, बाद में लिखना है विनाश। पहले विनाश फिर स्थापना कैसे होगी? बच्चियां समझ कर आती हैं कि हम जाते हैं बाबा के पास। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हैं ना। बताओ, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे बाबा के पास क्या करने जाते हैं? क्यों जाते हैं? तुम तो जानते हो, बाबा से नंबरवार अपना वर्षा लेने जाते हैं। परंतु ये वर्षा कैसे लेते हो? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जावेंगे। मैं पतित पावन हूं ना। परंतु ये बातें नयों की बुद्धि में नहीं बैठ सकती। तो उनको समझाना चाहिए कि ये बाबा है, हम भगवान को ही बाबा कहते हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं तो आपको भी पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे ये बच्चे पढ़ने आए हैं, हम भी क्यों न पढ़ें। और वो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो ऐसी तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुन करके उनकी भी दिल होगी कि हम भी बाप के पास जावें। तुम फिर दो बाप की बात उनको सुनावेंगे। कहेंगे तुमको बेहद के दो बाप हैं। एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, सारी मनुष्य सृष्टि के सभी धर्म के लोग उस बाप को मानते हैं। कोई एडम कहते हैं, कोई आदम कहते हैं, कोई आदिदेव, कोई आदिनाथ कहते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। परंतु उस मनुष्य सृष्टि के बाप से भी ऊंचा और एक बाप है, जो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी बाप है। इसलिए उसको परम पिता कहते हैं। वो बापों का बाप है। बोलो, ऐसी बातें तुमने कब नहीं सुनी होंगी। अभी तुम इन बातों को सुनते सुनते दिन प्रतिदिन होशियार होते जाते हो। तुम होशियार होते जाते हो तो जो नए नए आने वाले हैं, उन नए आने वालों की बहुत देख रेख करनी है।
देखना होता है कि ये क्लास में बिठाने लायक है या नहीं है। अभी तुम जानते हो कि ये साइंस घमंडी तो कितनी कितनी चीजें बनाते रहते हैं, कितने बाम्स बैठ बनाए हैं। अब ये बाम्स कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाते हैं। जब भगवान बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए, तो ये साइंसदान इस दुनिया को विनाश करने के लिए सामग्री तैयार करते हैं। अब से 70-75 साल पहले भगवान भी इस सृष्टि पर नहीं आया हुआ था, तो ये एटम बम का नाम निशान भी नहीं था किसी की बुद्धि में। भगवान बाप आए तो ये एटमिक एनर्जी भी बनना शुरू हुई। ये एटम बम कोई मकानों की सजावट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हम तो समझते हैं कि आपस में लड़ेंगे तो ये चीजें बहुत काम आवेंगी, विनाश के ही काम आवेंगी। जानते हैं कि आपस में लड़ झगड़ करके सब खलास हो जाएंगे। महाभारत में गायन भी है कि यादव आपस में लड़े तो मूसलों से लड़ाई लड़ी। मूसलों की बात नहीं है, ये मिसाइल से हैं, जिन मिसाइल से घर बैठे दुनिया को खलास करते रहेंगे। आखिरी में इन बाम्स का भी लड़ाई होगी। इन बाम्स को दूसरों को देने में डरेंगे भी। डरते भी हैं कि हम कोई को बाम्स देवें और हमारा ही दुश्मन बन जावे और कहीं हमको ही न उड़ा देवे। इसलिए ऐसी ऐसी चीजें दूसरों को देने में हिचकते रहते हैं। इन बॉम्ब्स बनाने में रशिया और अमेरिका सबसे जास्ती तीखे हैं। परंतु बाप कहते हैं कि योग बल के सिवाय कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता। इन बॉम्ब्स के धमकाने से, डराने से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकेगा। तुम तो जानते हो कि कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस कैसे बनता है, कैसे उनकी राजधानी स्थापन हुई। ये बातें तुम अभी जानते हो। इन बातों को समझने के लिए तुमको कितनी अच्छी बुद्धि मिली है। बाप का बनने के बगैर कोई को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि पहले भी ये दुनिया पवित्र थी। ऐसी पवित्र दुनिया जिसका गायन है हेवन,
मुसलमानों में कहते हैं जन्नत, हिंदुओं में कहते हैं स्वर्ग। ऐसी दुनिया तुम स्थापन करते हो, परंतु वंदे मातरम ये तुम्हारी महिमा है। विदेशी माताओं की महिमा नहीं है। बल तुम्हारा ज्ञान तो प्रवृत्ति मार्ग का है, परंतु महिमा माताओं की ही है। तुम देखते हो कि सभी सेंटर्स पर माताओं की संख्या ज्यादा होती है, और माताएं भी समझाकर औरों को ले आती हैं। माताओं का नाम बहुत बाला होता है, इसलिए ही भारत में वंदे मातरम कहा जाता है। बाबा भी कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का ये नारा है। अंत में तुम्हारी ही विजय होगी, तुम ही स्वर्ग के गेट खोलती हो। अभी तो ये नरक की दुनिया है। इन आंखों से यहां तुम जो कुछ भी देखते हो, ये सब माया का पांप है। मनुष्य तो मुझते भी हैं, कोई तो समझते हैं ये दुनिया स्वर्ग बन रही है। कैसे कैसे विमान आदि निकाले हैं। अब विमान तो नई दुनिया में भी होते हैं, यहां भी होते हैं, परंतु अंतर क्या होता है? वहां के विमान एक्सीडेंट प्रूफ होंगे, यहां के विमानों में बैठने वालों को डर लगा रहता है, पता नहीं कब एक्सीडेंट हो जावे, विमान गिर जावे, सब मर जावेंगे। ऐसे तो इसे दुनिया में पैसे बहुत हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, महल मालियां अटारियां हैं। इतने घमंड में रहते हैं कि तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं, इन मल्टी स्टोरी वालों को नहीं मिलता हूं, मैं तो गरीबों को मिलता हूं। यहां गरीब और साधारण बहुत आते हैं। पहले जो भट्टी बनी उनकी तो कमाल थी, बड़े बड़े घर के चले आए, परंतु अब की बात में और तब की बात में क्या अंतर था? पहले बड़े बड़े घर की बहुत चली आई, बड़े बड़े साहूकार भी आ गए, अभी तो गरीब और साधारण ही आते हैं। परंतु अंतर क्या? अंतर ये है कि उस समय ज्ञान नहीं था, भक्ति ही भक्ति थी, भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते थे। और अभी तो कितना ज्ञान विस्तार में चला गया। उस समय इतना ज्ञान था ही नहीं। फिर भी देखो सब घर बार छोड़ करके भाग खड़े हुए। भट्टी बननी थी तो ये कहेंगे कमाल थी, उनमें भी बाबा की कशिश थी।
इन ब्रह्मा को देखने से ही साक्षात्कार होने लग पड़ते थे। अभी तो तुम हो संगम युग पर, तुम समझते हो हम ये राजकुमार राजकुमारी बनेंगे। ये पुरानी दुनिया तो बिल्कुल विनाश को पानी है। बाकी थोड़ा समय है, वो थोड़ा समय पूरा हो जाएगा, फिर ज्ञान भी नहीं ले सकेंगे। अभी तो शांति का टाइम चल रहा है, तो ज्ञान भी ले रहे हैं। तो तुमको याद की यात्रा के लिए इतना टाइम मिल जाता है, फिर तो ज्ञान का टाइम भी नहीं रहेगा और याद का भी इतना टाइम नहीं रहेगा। अच्छा, ओम शांति।